गांधी ने ब्रह्मचर्य के आड़ में काम वासना और अहिंसा की आड़ में हिंसा को जो प्रदर्शन किया है वह बहुत ही शर्मनाक है। अहंकार और पाखंड के साथ गांधी ने आज़ाद भारत के सपने को चूर चूर कर डाला। गांधीवादी राजनीति ने तो समूचे भारत को अपनी जकड़ में लेकर अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा मुस्लिम समाज का शोषण किया है। इस समाज की वर्तमान अवस्था का कारण गांधीवादी राजनीति ही है। दलितों के प्रति गांधी सहानुभूति दिखाने के लिए कोशिश करते रहे, जबकि बाबा साहेब आम्बेडकर मात्र दलितों में स्वाभिमान जगाते चले रह गए। दलितों के लिए जो हरिजन नाम गांधी ने दिया वह एक गाली सा प्रतीत होता है। गांधी कहते थे हरिजन यानी ईश्वर की औलाद। अगर भारत के दलित हरिजन यानी ईश्वर की औलाद है तो क्या बाकी सारे शैतान की औलाद हैं? दबे कुचले पिछड़े लोग, मुस्लिम तथा अन्य अल्पसंख्यक समाज के विकास के प्रति गांधी ने कोई ठोस कदम नहीं उठाए। उन्होंने सिर्फ ढोंग और पाखंड किया। किसी भी हालत में या किसी भी कसौटी पर गांधी को मान सम्मान के लिए प्राथमिकता नहीं दी जा सकती। किसी भी प्रकार की महानता के लिए गांधी का व्यक्तित्व उचित नहीं था। उनके अहिंसा के खेल में हिंसा का भारी प्रदर्शन दुनिया ने अपनी खुली आंखों से देखा है। लड़कियों का यौन शोषण करना, वर्ण व्यवस्था के तहत जातीयता को बनाए रखना, स्वतंत्रता संग्राम की आड़ में सच्चे देशभक्तों के साथ घातपात करना तथा अध्यात्म के दिखावे में समस्त देशवासियों को गुमराह करना, यही गांधी जी की कूटनीति रही है। भारत के संविधान के रचयिता बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर, वाइसरॉय लॉर्ड वेवेल, लॉर्ड माउंटबेटन, ग्लोरेन बेल्टन, डेरिक डेविस, लॉरी कॉलिस इत्यादि, स्टैनले जॉन्स, सरहद यानी गांधी तथा M.N. रॉय और रजनीकांत दत्त जैसे पंडितों ने महात्मा गांधी की गंदी राजनीति और कामवासना की शैतानियत का धिक्कार किया। ऐसी कौन सी बात थी जिसने गांधी को ब्रह्मचर्य के प्रयोग करने पर मजबूर किया? उनके निजी सचिव निर्मल कुमार बोस और वेद मेहता, कुंवरलाल जैसे लोग, उनके मित्र मौलाना मोहम्मद अली, उनके भक्त पंडित नेहरू, सरोजिनी नायडू, कृपलानी तथा सरदार पटेल, यहाँ तक कि उनके बेटे देवीदास गांधी और नवासे राजमोहन गांधी भी उनके ब्रह्मचर्य प्रयोग की आड़ में कामवासना के पूर्ति के लिए रची रासलीला के प्रति नाराज थे। इस किताब में बड़ी निर्भयता से सत्य की खोज कर लेखक रमेश विवेक की इन्होंने साधार मत प्रदर्शित किए हैं। लेखक ने जो बातें सामने रखी है वह सबूतों के आधार पर रखी है, इसलिए इसके बारे में कोई संदेह या तंटा बखेड़ा करने की कोई भी गुंजाइश नहीं है। हो सकता है कि इस किताब से गांधीवादी चेले भड़क उठे और कोई नाजायज हंगामा खड़ा कर दे। हो सकने वाले परिणाम के जिम्मेदारी के साथ लेखक ने गांधीवाद को नंगा किया है। सत्य तो सत्य है, उसे सामने आने से कोई रोक नहीं सकता। इकबाल इस्माइल शेख।